परशुराम भगवान की जय बोलो शंकर भगवान की मंदिर में विराजमान हमारे भगवान कृष्ण जी की जय, राधा जी की जय, हमारे भगवान श्री राम और सीता जी की जय, हमारे शिव परिवार की जय। इसके साथ जो आज हमारे मंडल के झुंझुनू और नीमका थाना दोनों जिले के जो विप्र समाज यहाँ पधारा है और इस कार्यक्रम के आयोजक उमेश जी, रमेश जी, वेद जी, सारी जो टीम, जो आपका पूरा समाज इसका आयोजक है, उस पूरे समाज को नमन करते हुए नर श्रेष्ठा ब्राह्मणा विप्र के जनार्दनम इसे परंपरा को हजारों सालों तक इस समाज को दिशा देने का काम किया। हमारी पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे सनातन धर्म का जो अग्रणी पंक्ति में रह के हजारों साल से जो दिशा दे रहे हैं, उस विप्र समाज के मेरे सभी सम्मानित बड़े भाइयों का और गुरुजनों का, इस समाज के मेरे सभी माता और बहनों का दिल की गहराई से उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको गौरव करता हूँ, उनको साक्षात दंडवत करता हूँ। मैं सबसे पहले किस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी आज के युग के अंदर, जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, हमारी पुरानी संस्थाओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। प्रत्येक यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक शख्स उसके लिए अपने अपने लेवल से संघर्ष कर रहा है। जिस तरह की कम्युनिस्ट ताकतें हैं, जिस तरह के आज के तारीख में लोगों ने सामूहिक रूप से संगठित होके पुरानी परंपरा को टारगेट बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है, देवी देवताओं को लक्ष्य बना के, और जिस तरह का सच्चाई ये है, जो राक्षसों के जमाने में जिस तरीके से असुरों ने धर्म के ऊपर सदियों से हजारों साल पहले जो कुठाराघात हुआ था, उसी तरह का कुठाराघात आज भी हमारी संस्कृति के ऊपर हो रहा है। और उसके लिए यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक विप्रजन, परशुराम जी का हुए वंशज, ये ऋषियों की संतान अपने अपने लेवल पर संघर्ष कर रही है। आज पहली बार आजाद हिंदुस्तान के 75-76 साल बाद आज पहली बार इतनी बड़ी तादाद में विप्र बंधुओं को देख के मेरा हृदय गदगद हो रहा है। खुशी से नहीं समा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा मैं। आज का जो आयोजन, ये हकीकत में देवताओं का, जैसे राजा जनक ने तत्व के ज्ञान के लिए जो एक आयोजन बुलाया था, एक संसद बुलाई थी, धर्म संसद, मैं इसको एक धर्म संसद कहूंगा। ये सनातन धर्म की ये संसद, जिसके आयोजकों ने ये काम कोई देवता इंसान का नहीं हो सकता। इस काम को जिन्होंने किया है वो निश्चित रूप से किसी देवीय शक्ति की प्रेरणा से काम है। मेरा सभी विप्रजनों से मेरा आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप आज के समय में आपके संगठित नहीं होने से, आप अकेले संघर्ष करने से सनातन धर्म पर तरह तरह की आक्षेप हो रहे हैं। लोग हमारे देवताओं, उनको पता ही नहीं है, उनको ये पता नहीं 16 संस्कार क्या होते हैं, तरह तरह के लोग क्यों सट करते हैं। आज जो 12 दिन होते थे मृत्यु के, उनके 6 कर दिए, 7 कर दिए, 3 कर दिए। सारी चीजों को आज आपको बताना चाह रहा हूं। लोग, किसी ने जो भी हमारी परंपराएं थी, उन सारी परंपराओं को लोग उनसे दूर हट रहे हैं। और इसके लिए एकमात्र यदि कोई इस परंपरा का, संस्कृति का, संस्कार का, सनातन धर्म का चिंतन और चिंता कर रहा है, तो ये सिर्फ
भगवान परशुराम के वंशज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सच में यह है कि आज ये आयोजन हुआ, इसमें आप वो सारे लोग जिनका 100% मेरे ऊपर सदा से आशीर्वाद रहा है, आपके आशीर्वाद से मेरे आपको एक छोटा सा एक छोटी सी आपको एक मेरी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, एक काम बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे रामानंद जी, हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच हमारे पूक के, आप सोच नहीं सकते कि भगवान नरसिंह के आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भगवान नरसिंह के प्रसाद आ जाता था तो कहते थे कि आज बस भोजन बनेगा रसोई, और आज भगवान नरसिंह के मंदिर में चढ़ावा प्रसाद नहीं आया तो नरसिंह भगवान का आदेश है कि मेरा परिवार आज व्रत रखेगा, हमारा फास्ट है, पूरा परिवार व्रत रखेगा। सारे के सारे सरपंचों में यदि कोई ईमानदार सरपंच था जिसने एक पैसा राज का अपने घर में नहीं घुसने दिया, उसका नाम रामानंद जी शर्मा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनके पास कोई पैसे आए थोड़े से, सरपंच नहीं रहे, उसके बाद सर पर बजरी रख के ये पहाड़ पर चढ़ के वो कानरदासी के मंदिर में जा जाके इन्होंने निकट पूरी की पूरी मैंने मजदूर की तरह लग के अपने सर पर बजरी लगा के आज गाय की चिंता कर रहा है तो ब्राह्मण समाज कर रहा है, विप्र समाज कर रहा है, आज धर्म की चिंता कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, और ये आज हिंदुस्तान की सनातन और इस संस्कृति की, इस देश की और राष्ट्रीयता की आप चिंतन कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। मैं रामानंद जी का एक छोटी सी, एक बार आप मेरे घर पधारे और इनके साथ इनकी पुत्री थी, इन्होंने कहा मंत्री ये डॉक्टर नहीं बन पाई और पीएमटी के कंपटीशन में इसके सरकारी कॉलेज का नंबर नहीं आए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए हो तो बेटी डॉक्टर बन जाए, इसकी इच्छा है। मैंने कहा सरपंच साहब हकीकत में मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास सच बता रहा हूं, भगवान की तरह हाथ के मेरे पास पैसे नहीं थे। वो इनकी पुत्री मेरे घर चली गई, मेरे धर्मपत्नी के पास, उन्होंने खाना खिलाया, उस बच्ची का पूजन किया, उसका तिलक किया, जो भी हमारी संस्कृति है क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या का जो भी उसके घर में आने के बाद जो सम्मान होता है उस तरीके से उसने वो अपनी संस्कृति के हिसाब से मेरी धर्मपत्नी ने किया। फिर बच्ची ने को मेरी पत्नी कुछ भेंट देने लगी तो बच्ची ने कहा मुझे भेंट नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर बना दो। अब डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि इसको डॉक्टर बनाना है कि तेरे, मैंने कहा तेरे पास है क्या 1 करोड़ रुपए? मैंने कहा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो डोनेशन के 1 करोड़ रुपए लगे, साल के 20 लाख रुपए लगते हैं। तो उसने कहा कि आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, तो इसको पता है, ये सोच रही पता नहीं मैं क्या ही हूँ, ये सोच रही ये तो सब कुछ ही कर सकता है। तो मैंने भी इसके सामने ये नहीं कहा, कोई भी आदमी अपनी धर्मपत्नी के सामने अपनी कमजोरी नहीं बताता, मैंने भी नहीं बताई। उस चक्कर में मैंने रामानंद जी सरपंच साहब को और इनकी पुत्री को साथ लेके और वो ML स्वर्णकार है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेडिकल, मैं वहां चला गया। मैं वहां जाके इन दोनों बाप बेटी को मैंने बाहर बैठाया, मीडिया को चलने दिया, ठीक है, मैंने उनको दोनों को बाहर बैठाया और ML स्वर्णकार तो उसका MD था। मैंने कहा देख बच्ची को डॉक्टर बना, 1 पैसा मेरे पास नहीं है, CM से बात कर ले, चाहे DG से बात कर ले, बड़े से बड़े बदमाश से बात कर ले, किसी डॉन से बात कर ले, पुलिस से बात कर ले, तेरी छुट्टी बाहर नहीं निकलने दूंगा। गेट बंद करके बैठ गया। आपको बताना चाह रहा हूं हकीकत में वो बच्चा 4 साल पूरा हो गया, उसको डॉक्टर बन गई वो बच्चा। वो राजेंद्र को मैंने कहा, इन्होंने कहा तेरे को धन्यवाद, बोल नहीं भगवान नरसिंह को धन्यवाद देना, मेरी कैपेसिटी नहीं थी, ये मेरे से काम नहीं हुआ, मेरा नहीं है, किसी दैवीय शक्ति की आपने सेवा की थी, उनके फल से ये हुआ है और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं।
उसने मुख्यमंत्री जी से बात की, बोले साहब गुड्डा मेरे पास बैठा इस तरह का बर्ताव कर रहा है, तो उसने कहा यार गुड्डा तो गुड्डा तेरे को करना ही पड़ेगा। आज मैं बताऊं कि वो बच्ची मुझे मिली, बोलो मंत्री जी मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ सारे अरबपतियों की बेटियां वहां, अरबपति खरबपति के बच्चे वहां। मैं तो मैंने उनको बताया कि हम तो हमारा परिवार तो मंदिर की पूजा करता है, इस तरीके से वो विश्वास ही नहीं कर रही। और हकीकत है ऐसे सैकड़ों काम, ऐसे जो ताकत आप लोगों ने मुझे दी, सच बता रहा हूं कि मेरे घर के अंदर मैं 4 नवरात्रे करता हूं, उसके बाद मेरी धर्मपत्नी करती है, रोज मेरी बेटी और मेरे बेटा और पूरा परिवार हम रोज दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं। 24 घंटे कई सालों से मनसा माता के दुर्गा के अखंड पाठ होते हैं। और आपको बताना चाह रहा हूं कहीं भी कोई मंदिर हो, यदि कोई भी ब्राह्मण समाज का कोई बच्चा आता है, मैं उसके चरण स्पर्श करता हूं। मुझे कोई फोन करता है तो मैं फोन पे भी उस परिणाम को ढोक करता हूँ, चाहे मेरी उम्र में मेरे से बड़ा हो छोटा हो। और ये हमारे संस्कार है। इन चीजों को अब आपके, सच बात यह है, आपकी ये ताकत जो आज आपके संगठन होने से जो ताकत मिली है, ये ताकत पूरे हिंद राजस्थान के परिदृश्य को बदल सकती है। सच बात यह है, कोई लोग नहीं मानते। आप कहते हो हमारे 20,000 वोट है, 30,000 है, 5,000 है, लेकिन कोई नहीं मानते कि 2 घर ब्राह्मणा का, 3 घर, 2 घर। सच बात है कि आज लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये विप्र समाज है, लोगों की भाग फाट जाएगी। आपको बता रहा हूं, और समय समय पर मैं तो उमेश जी को, वैद जी को, रमेश जी को और हमारे इस विप्र समाज के पूरी टीम जो इसमें जो अध्यक्ष लगे थे घोड़ा के, हमारे सबके नाम लूंगा तो जिनका नाम छूट जाएगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो देवताओं का काम हुआ, इस काम को करने का मैं तो ये कह रहा हूं कि ये भगवान परशुराम जी की प्रेरणा से हुआ, हमारी किसी को उठा के नहीं था। मेरा आपके पूरे विप्र समाज से, चाहे भगवान दादीज की ऋषि की संतान हो, चाहे गुरु वशिष्ठ की संतान हो, आप सारे ऋषियों की संतान, आपको मैं कहना चाह रहा हूं, मैं राजस्थान के अंदर आप इस समाज के लिए आपका रिश्तेदार हो। पूरे राजस्थान के अंदर ये आपकी दी हुई ताकत को, उस ताकत को 100 गुना करके और आपकी संस्कृति की, आपके संस्कारों की, आपके सनातन धर्म की, गौ माता की, ब्राह्मण की और सबकी सेवा और रक्षा और उनके निर्देश का पालन करूंगा। मोहल्ला दादो सा तो कहा करता, गायार बायार बामना भाग्या बल्ली, पूरे ब्राह्मण ने क्रोध आचार्य ना भाग जाए और गाय मारवा आवाज ना बोले साइड में जाए, भाई ने भी क्रोध मारना पीछे हो जाए। तो सच बात है, मैं तो की बात ने 100% मेरे पर तो कई बार अठे बैठा जगह में भी 50 लोग यहाँ का होगा, कई बार गुस्सो करे और मैं तो साइड में जो हाथ जोड़ के खड़े जो। सच बात ये कि मैंने भगवान श्री राम का जो यज्ञ हुआ, जगदीश दास जी महाराज की प्रेरणा से, उस यज्ञ में उनके आदेश से मैं मुख्य यजमान बना। और गुरु का आदेश ये था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी परंपरा से यज्ञ का समापन होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए और विप्र की पूजा होनी चाहिए। और इस पीछे तो उसके बाद लोग उसकी राजनीतिक मीनिंग निकालते, वो उनका काम है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे गुरु के आदेश से मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूं, उनका प्रणामत करता हूं। और जो मेरे गुरु जो मुझे आदेश दिए, वो भगवान श्री राम के जब यज्ञ में मुख्य यजमान बैठा तो मैंने उसका पालन किया। किसी भी यज्ञ में बैठते तो उसके अंदर ब्राह्मण की पूजा का विधान होता है, उस विधान का ही मैं पालन करता हूं। दूसरे लोग, कल परसों बालाजी स्टैंड के ऊपर 4 दिन पहले एक बच्चा एक्सीडेंट होकर गिर गया था, बेहोश था, खून निकल रहा था, 200-300 लोग वहां थे, वीडियो बना रहे थे, किसी ने नहीं उठाया उसको। मैं आके 1 सेकंड नहीं लगाई मैंने उस बच्चे को उठा के गाड़ी में ले गया, गुड्डा लेके
डॉक्टर ने कहा कि ये सिक्कर का केस नहीं है, रेफर का केस है, जयपुर जाना पड़ेगा, नाक और कान से खून निकल रहा है, बच्चा सीरियस है। मैं हाथों हाथ गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में 2 लोगों को बैठा के मेरी जेब में 2-5 हजार रुपए जो भी दे के हमने उस बच्चे को भेजा, और मैं बाहर एक पूरा मॉनिटरिंग करता रहा डॉक्टरों के साथ। 1 बजे उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा मंत्री जी टाइमली पूछ गया इसलिए बच्चा बच गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों ने ऐसे सैकड़ों केस होंगे, किसी ने कहा यार गुड्डा चाहे पर कुछ भी गए, आदमी में इंसान मानवता तो है। इतने लोग खड़े थे, वो उसने 1 सेकंड नहीं लगाई, चला गया। तो बोले छोड़ो, मेघवाड़ा को होना लेको जाता बोलो थोड़े जाते मुझे आईडी देखी। उनके दिमाग का मैं क्या कर सकता हूँ, जिनके दिमाग में जो चीज है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। मेरे लिए तो इंसान था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आशीर्वाद आपने की इस पावन धरा पर खड़ा होकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके दिए आपके आशीर्वाद को अच्छे कामों में लगाऊंगा, पुण्य काम में लगाऊंगा, जनता की सेवा में लगाऊंगा, विकास में लगाऊंगा, धर्म की स्थापना और धर्म संस्कारों में लगाऊंगा। आपके दिए हुए आशीर्वाद को 1% भी मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। भगवान मुझे ऊपर दरगाह में मुझे पानी नसीब नहीं करे, लास्ट के टाइम में मुझे आपके आशीर्वाद का दुरुपयोग करूंगा। कहीं भी हिंदुस्तान का कहीं का भी ब्राह्मण समाज आएगा, ये आपका प्रतिनिधि एक पांव से खड़ा होकर उसका सम्मान करेगा और उसकी रक्षा करेगा, उसके साथ न्याय करेगा। और आप मेरे पास इस पुण्य कार्य के लिए जो सुंदर काम है, देवताओं का जो काम किया है, इसके लिए मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। मैंने बोलने में कोई चूक होगी तो मुझे माफ करना। धन्यवाद। ये विप्र समाज जो आज इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में जो आज भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, माँ भवानी की जगदम्बा के पावन धरा पर आज आया है, मैं पूरे विप्र समाज को आश्वस्त करता हूँ कि बहुत बड़ा भगवान परशुराम का भवन, जिसके अंदर देवताओं की मूर्तियां लगेंगी, भगवान परशुराम के नाम से एक बहुत बड़ा भवन गुड्डा गोड जी के अंदर, मैं भगवान परशुराम के आशीर्वाद से, माँ भवानी जगदम्बा के आशीर्वाद से, भगवान राम के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के आशीर्वाद से उस भवन का भव्य निर्माण करके हम ब्राह्मण समाज को जब चरणों में भेंट करूंगा, मैं अपने आप को धन्यवाद